ई जे जगह छै, पाकर जे छै, ई पाकर अमर वृक्ष छै। अच्छा, ई अमर वृक्ष छै। एकटा जे पेड़ देखलहुँ हँ भगवती के बगल में सामने, वही एकटा पेड़ से ई समस्त पेड़ कनेक्टेड छै। मिथिले में जानकी के अवतार किया भेलन और मिथिले में ई घटना किया घटले, भारत के विभिन्न राज्य विभिन्न क्षेत्र में किया भेले, बहुत कथा छै। संवाद में परशुराम जी एहि चीज के घोषणा कलथिन कि जे ई जे राम छथि, जे जनक के जमाय भेला, जे दशरथ जी के पुत्र छथि, एहे भगवानक अवतार जी के पूजा यहाँ हर जगह देखले होबे। पिंड रूप में पूजा कतौ न देख सकै छी, पूरे भारत में न अपितु पूरे विश्व में सिंगल एकटा एहे स्थान छै जतः मिट्टी के पिंड रूप में किशोरी जी के पूजा होइ छै। या नीतीश कुमार जी छथिन, हियाँ आके गेल छथिन जी, अलथिन तो बड़ पैग पैग हकलथिन, हई कर देंगे हऊ कर देंगे। जो होइ छै राजनीति वाला नेताजी के भाषा, ताई भाषा में कम नहीं भेलथिन, पूर्ण रूपेण बजलथिन। कहलथिन बोधि वृक्ष जैसे एकर पूरा व्यवस्था कह देबै, लेकिन हमरा लगैए कि जो खुदे बुद्ध भ गेलथिन। आ बुद्ध भ गेलथिन कि वृद्ध भ गेलथिन, एहि चीज के कल्पना तो अहाँ करबै, आ नहीं तो यहाँ के श्रोता लोग करता। कमेंट करके जरूर बताता। यहाँ तो ऑलरेडी मधुबनी के मतलब मिथिला के हृदय में यहाँ के वास है, मिथिला के हृदय मधुबनी के मानल जाए। जय मिथिला, हम शक्ति ठाकुर अपने देख रहा टीएम न्यूज। बता दिए कि हम सीतामढ़ी में छी, और हाँ जी हाँ, सीतामढ़ी अपने सब जानते हुए सीतामढ़ी सीता जी के जन्म स्थान से प्रसिद्ध है। अखन जे स्थान पर हम छी, अहाँ देख सके पीछा में पूरा अखन समय करीब 6 बज रहा है, अंधेरा है, लेकिन देख सके जो पूरा पीपर के गाछ है और ये पूरा जंगल जका लग रहा है। ई वो स्थान है जतऽ प्रभु परशुराम जी के द्वारा श्री राम जी के रोकल गेल छलनि, और अतः से श्री राम जी के पूरा दुनिया में एक पहचान भेलन जे प्रभु श्री राम जे छथि से भगवान विष्णु के अवतार छथि। नहीं तो तैसे पहले सब बुझे छलनि जे ई दशरथ जी के पुत्र छथि। और किछ विशेष बातचीत हम उपस्थित जे ग्रामीण छथिन हुनका से करब, और साथ में हमारा साथ जुड़ल छथि जयशंकर शाही जी, अपने सब जानते हेबन, पत्रकारिता के माध्यम से एक वरिष्ठ पत्रकार सेहो छथि, और संगे संग महाराज जी के साथ कथा वाचन में सेहो रहै छथि। सबसे पहले जय सियाराम। जय सियाराम, जय माँ जानकी। अहाँ पंथ पाकर में अयलहुँ ताहि के लेल बहुत बहुत धन्यवाद। अहाँ के एटीएम न्यूज के सेहो धन्यवाद कि अहाँ जगत जननी माँ जानकी के एहि पंथ पाकर डोली स्थल के देखावऽ के लेल अयलहुँ। देखऽ के लेल अयलहुँ हँ, ई तो अलग चीज भऽ गेलै, किंतु अहाँ सब लोग के देखावऽ के लेल अयलहुँ हँ, ई सबसे पैघ चीज छै। कारण ई कि अहाँ जे यहाँ के बारे में दोसर के देखा रहलियै यऽ, ई कनी भर के चीज नहीं छै। अहाँ ई स्थल के देखलहुँ, ई जे स्थल छै, ये स्थल के बारे में अहाँ के जिज्ञासा जरूर होत कि तनी जान पाई आ दोसरों के जनाई। ताहि लऽ के हम पहले ही अपन उद्गार व्यक्त कर रहलहुँ, ये स्थल के अहाँ जान लिअ। ई जे स्थल छै, माँ जानकी डोली स्थल सह राम परशुराम संवाद स्थल के नाम से ही जानल जाइ छै। अहाँ एक शब्द कहलहुँ कि पीपर के पेड़ छै, यहाँ ई पीपर के पेड़ नहीं छै, पाकर के पेड़ छै। अच्छा, ई पाकर के पेड़ छै। अहाँ ऑलरेडी कवि छी, आ कनी कनी कभी काल हमहूँ एहि सब डिपार्टमेंट में ध्यान दऽ दै छियै, तो तैं लऽ के एहि चीज पर गहन अध्ययन तनी करऽ के मौका मिलै छै। ई जे जगह छै, पाकर जे छै, ई पाकर अमर वृक्ष छै। अच्छा, ई अमर वृक्ष छै। एकटा जे पेड़ देखलहुँ हँ भगवती के बगल में सामने, वही एकटा पेड़ से ई समस्त पेड़ कनेक्टेड छै, एकेटा से सब छै। अच्छा, ई पेड़ के होइ छै कि तऽ एकटा डाहुर अबै छै, कतौ न कतौ जमीन में टच कयलक, हाँ, आ उ जड़ि बन जाइ छै। आ दोसर चीज कि जे अमर वृक्ष जे हम कहलहुँ हँ, एकर प्रमाण छै। यहाँ ई चीज के देखबै जे जब वो पूर्ण रूपेण भऽ जाइ छै, अपना पराकाष्ठा पर आबि जाइ छै, तो ओहिमे पुनः नया तना उगि जाइ छै, आ नीचे वाला जे छै से डस्ट बन के झड़ि जाइ छै। वो पूर्ण रूपेण नव यौवना अवस्था में हमेशा बरकरार रहै छै। ओहू से पैघ चीज छै कि एहि जगह जे छै, मौसम जो बसंत ऋतु छै, वो हर समय विद्यमान रहै छै। अहाँ ई जगह जे अबै तो पतझड़, पकवा आ नया कलौजर कोनो मौसम में मिलता। तो अतः से ई पाकर उपजले, जी जी, तकर की कथा छै? पाकर के पेड़ जे उपजले, एकर सबसे पैघ कथा सहज वे में समझियो। हम अहाँ तो ऑलरेडी जानै छियै कि जे मिथिला वासी छियै, अहाँ तो ऑलरेडी मधुबनी के मतलब मिथिला के हृदय में अहाँ के वास है, मिथिला के हृदय मधुबनी के मानल जाइ छै। जनक नंदिनी जे जानकी जी छथिन, वो हमर मिथिला के शान। बिल्कुल। अवध से जहन बाराती अयलै तो मिथिला में सब आदमी अपना अपना प्रकार से उनकर सत्कारक व्यवस्था कलथिन। हमर जानकी जी दूधमती गंगे बहा देलथिन, ठीक छै। शिव पुराण में वर्णित एहि जगह के बारे में एगो कथा अबै छै कि शिव जी एक बेर बहुत कुपित भऽ गेल रहथिन, तो नारद जी के बजा के कहलथिन कि नारद, अखन जे समय आबि रहल है, ओहि समय में जानकी जी के विवाह सेहो होबऽ वाला छै। एहि के लेल हमरा मिथिला क्षेत्र में कोई ऐसा स्थान अहाँ बताओ जोन जगह जा करके हम आराम से ध्यान मग्न होकर शांति से बैठ सकी। तो
ओहि समय में नारद जी शंकर जी के बतैले छथिन कि एगो स्थल छै जहाँ बहुत बड़ा पाकरक जंगल छै। ई जे जंगल भयंकर पाकर के वृक्ष आइ से नहीं ताई जमाना से छै। ओहि स्थान पे जाके अहाँ ध्यान मग्न बैस सकै छी। आ ओहि चीज के प्रमाण अपने के रामायण वाल्मीकि रामायण से मिल रहा है कि वाल्मीकि रामायण में जे वशिष्ठ जी रहथिन आयल तो सब कहलथिन जे एहि रास्ता से चलल जाए ताकि भगवान शंकर के आशीर्वाद लैत जानकी जी आगे बढ़ता। ताई चीजक प्रमाण मिलल। दोसर चीज कि जे भगवान राम पिनाक धनुष के भंग कैले छलखिन, एहि चीज से सब आदमी वाकिफ छी। तो ओ ले छला तो परशुराम जी क्रोधित भऽ गेल छला इधर जो धनुष के तोड़ला के। तो रास्ता में जे सुनलिए जे मार्ग अवरुद्ध कैल गेलै राम जी के, वो अही जगह पर अवरुद्ध कैल गेल छै। परशुराम जी किया तो परशुराम जी आके जे मार्ग अवरुद्ध कलथिन तो परशुराम जी के संगे बहुत भयंकर शास्त्रार्थ सेहो भेलै, वाद विवाद संवाद भेल है। ओहि संवाद में परशुराम जी एहि चीज के घोषणा कलथिन कि जे ई जे राम छथि जे जनक के जमाय भेला है, जे दशरथ जी के पुत्र छथि, एहे भगवानक अवतार छथि। तहन दुनिया जान पयले कि यहे राम जी भगवान छथि। ऐसे पहले कोई ई नहीं जान पबैत रहे कि जो भगवान छथिन। लोग यह जाने ना कि चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के बेटा छथिन जी। जनकपुर में अलथिन तो जनक जी के जमाय भ गेला, लेकिन भगवान छथि ई चीज हिये से लोग जान पयले। तेसर चीज ल लिअ, एगो हमरा अहाँ के मिथिला में एकटा विधि होइ छै, जौन विधि के नाम छै पग प्रक्षालन। कतौ पग प्रक्षालन कहल जाइ छै या कतौ पद प्रक्षालन कहल जाइ छै। एहि विधि में होइ छै कि तो बेटियक विवाह जब होइ छै तो बेटी के विवाह के बाद गुड़ शक्कर मिठा खिया के एक गिलास पानी पिया के विदा कयल जाइ छै। जाय कला में गाड़ी अगर केओ गाड़ी से जाइ छथिन तो पीछा से पानि झोंकल जाइ छै। हाँ, तो ई जे विधि होइ छै तो ताई विधि में पहले के समय में राजा महाराजा के समय में जे विधि होई तो महल के सीमा पर होई। अखनो हम सब दुआरे पर करै छियै ई विधि, अखनो दुआरे पर करै छियै, अपना सीमे पर होइ छै। लेकिन महाराजा जे रहथिन तो हुनकर तो बहुत बड़ा क्षेत्र छलै। तो महल के सीमा ताई जमाना में 12 कोस के मानल जाए। 12 कोस के दूरी के महल के सीमा मानल जाए। आ ई जे स्थल अछि ई जनकपुर से ठीक 12 कोस के दूरी पर स्थित अछि। 1 योजन कहता है। अपने सब बहुत ई बात सब ध्यान रखबै, कारण जे ई बात सब जे छै से धीरे धीरे जे छै से विलुप्त भेल जाइ छै। कारण जे आब नहीं जानकार रहथिन ने किनको जानकारी देथिन तो वीडियो के माध्यम से हम ई सबके सेव करऽ चाहै छी, संरक्षित करऽ चाहै छी जे केना हमर मिथिला के उद्गार भेलै और केना मिथिला आइ के दिन में आइ के समय में विश्व प्रसिद्ध छै। मिथिले में जानकी के अवतार किएक भेलनि और मिथिले में ई घटना किया घटलै, भारत के विभिन्न राज्य विभिन्न क्षेत्र में किएक नहीं भेलै, बहुत कथा छै। आइ हम अतः अखन जे छै से ई जगह के नाम छै पंथपाकर धाम। पंथपाकर धाम। पंथपाकर धाम सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन से अगर ट्रेन से आबै छी तो रेलवे स्टेशन से महज 10 किलोमीटर के दूरी पर पूरब दिशा में छै, उत्तर दिशा में छै। तो अपने सब निश्चित रूप से आओ और जानकारी लिया। ई जे स्थान छै पंथपाकर से अहाँ के 12 कोस के दूरी पर छै। पंथपाकर 12 कोस के दूरी पर, जनकपुर से पंथपाकर के दूरी 12 कोस छै। और जेना बतेलथि हन जे पद प्रक्षालन अहाँ के सीमा पर छलै ताहि दुआरे एतऽ भेलै। जी एतै भेलै। आगे के कथा बताइए। आगे के जे कथा छै अपने सुनले होब या देखले होब, यहाँ एलो तो बगल में एकटा कुंड छै। चलिए ना, वही कुंड के जल से सीताजी आचमनी कैले रहथिन, ठीक छै। वो कुंड अखनो छै। ई जे पाकर छै अही पाकर के दातुन से उ दातुन कैले छथिन। आई पाकर के आशीर्वाद दऽ के गेल छथिन कि तू अमर वृक्ष बन के रहिह। बहुत सुंदर बात देखिए, एक नया जानकारी हमरो भेटल जे पाकर के गाछ गाँव में होइ छै तो किएक अमर रही छै। वास्तविकता आई पता चलल जे सीताजी अही पाकर के दातुन से अपन दाँत साफ केलखिन और अतः जे कुंड छै ताहिमे कुल्ला केलखिन और तकर बाद हिनका वरदान देलखिन, जे कारण आइ अमर छथिन। अमर छै। अहाँ पाकर के गाछ के कतौ देखबै तो उ अमरे मिलत। पाकर के गाछ जे छै एगो अद्भुत चीज छै। आ सबसे पैघ चीज एहि पाकर के जे हम सब आदिकाल से कहानी सुनैत आ रहलहुँ कि केओ हमरा गामक लोग पाकर के एकटा पातो नहीं तोड़ सकैया। वाह, जय हो। एकटा पातो नहीं तोड़ सकैया। कुछ लोग एहन चेष्टा कैलहु छथि तो किनको किछु न किछु भऽ गेल है, एहन भऽ गेल है कि जे आजीवन छै। अच्छा, मतलब ई बड़ अद्भुत कहानी छै। एहि पाकर के गाछ जहाँ चल जाए वो अहाँ के पर्सनल जमीन हो, उससे कोई मतलब नहीं। वो जानकी जी के भऽ गेलै। वो जानकी जी के भऽ गेलै। पाकर के अहाँ निजी जमीन से भी नहीं हटा सकै छी। एहन प्रमाणिक व्यवस्था छै। यहाँ सोचि सकै छियै जे कहल जाइ छै जतऽ आस्था बड़ा होइ छै ततऽ अपन आपके विचार सबसे बड़ी बात छै। देखियौ कतेक अद्भुत कहानी छै जे हम अहाँ गाछ के पत्तो तोड़ि दै छियै, लेकिन अतः बहुत अद्भुत कहानी छै जे केओ अगर पत्ता तोड़लथि हन, धोखा से टूटले तो कोनो बात नहीं, भगवानो क्षमा करै छथिन। लेकिन अगर केओ ई जाँच के तोड़लथि हन जे हम तोड़ के देखै छी हमरा की हैत, तो हुनका आजीवन किछु ने किछु अहाँके समस्या घेरने रहै छनि, जे कथा के माध्यम से पता चलल। आगे फेर सुनू।
कितना कहू यो कहैत कहैत मतलब समझू नहीं, नीक लागि रहल है, हमर श्रोता यहाँ के जे कथा छै ई कथा खत्म नहीं होबऽ वाला छै, बुझलियै। अहाँ जतेक इच्छा करबै ओतेक व्यवस्था छै। हमर श्रोता अहाँ लग बैस के हाँ, सुन रहल छै। बिल्कुल बिल्कुल, ओहिमे तऽ कोई अथी नहीं, अपने के श्रोता सब पैघ लोग छै ताहि चीजके हम मानै छी। देखियौ ई जे स्थल छै, ई जे पाकरक महिमा सुनलहुँ, ई तऽ सुनबे कयलहुँ। कुण्डके सेहो एक बेरी अहाँके हम देखा दै छी, ओहो देख लिअ। अहाँके जे हम कहलहुँ अमर वृक्ष छै, ओहो सीन हम देखाबि रहल छी, ओहो देख लिअ। ओकरा बाद जाके ना अहाँ कुछ आगे सुनबै। चलू, बहुत सुंदर। अहाँ सब ई वीडियो के माध्यम से सबटा देख रहल छी। स्क्रीन पर चल रहल है कुंड और स्क्रीन पर चल रहल छथि अमर वृक्ष के जड़। और सबसे पहले भगवती के दर्शन अहाँ सब शुरू में केलहुँ, फेर करूँ। और देखियो सबसे पहले हम अहाँ सबसे आग्रह विनती करब जे वीडियो के माध्यम से अपने सबके जे भी कुछ जानकारी मिलल, सबसे पहले अपना घर के बच्चा के जरूर सुनाओ, कारण जो बच्चा काल्हि के भविष्य छै, सनातन के भविष्य छै। अगर वो बच्चा के सुनेबे तो बच्चा में सनातन रक्षा के जिज्ञासा जगते। वह बच्चा के पूजा यहाँ हर जगह देखले होबे, पिंड रूप में पूजा कतौ न देख सकै छी। पूरे भारत में न अपितु पूरे विश्व में सिंगल एकैटा एहे स्थान छै जतः मिट्टी के पिंड रूप में किशोरी जी के पूजा होइ छै। बहुत सुंदर। तो एक बार सब आदमी मिलकर हूँ सब जयकारा लगाब, कमेंट में लिखब जनक नंदिनी जानकी की जय। त्रेता के समय की बात है, त्रेता का समय के जितना भी कहानी कहे हैं, डोली स्थल मन वहाँ से शादी करके दोनों आए, त्रेता के द्वार पर बाद हुआ। नहीं, भगवान राम त्रेते में आयल रहथिन, तैं ही त्रेता के कहानी कहलन। भगवान राम त्रेता में अयला, द्वापर में अयला कृष्ण, ठीक है। आ कलयुग में फेर अखन देखियो कि सब लोग आबि रहल छथिन। कल्कि भगवान के तऽ आइए भेलैए शुभारंभ, हम सब भविष्यक तैयारी में लागल छियै। ओहिसँ पैघ चीज अहाँ नहीं पुछलहुँ हँ, लेकिन हमरा इच्छा भऽ गेल कि कनि कहिए टा दिअ। निश्चित विकास सब जगह के भेलै। हमर बिहार के जे मुखिया नीतीश कुमार जी छथिन, हियाँ आके गेल छथिन जी। अलथिन तो बड़ पैघ पैघ हकलथिन, हई कर देंगे हऊ कर देंगे। जो होइ छै राजनीति वाला नेताजी के भाषा, ताई भाषा में कम नहीं भेलथिन, पूर्ण रूपेण बजलथिन। कहलथिन बोधि वृक्ष जैसे एकर पूरा व्यवस्था कह देबै। लेकिन हमरा लगैए कि जो खुदे बुद्ध भऽ गेलथिन, आ बुद्ध भऽ गेलथिन कि वृद्ध भऽ गेलथिन, एहि चीजके कल्पना तऽ अहाँ करबै, आ नहीं तो यहाँ के श्रोता लोग करता, कमेंट करके जरूर बतेता। लेकिन कतौ न कतौ शासन प्रशासन के निष्क्रियता, विशेष रूप से हम बिहार सरकार के निष्क्रियता कहबै कि बिहार में टूरिज्म के लऽ के एतेक सुंदर व्यवस्था उत्पन्न होबऽ वाला स्थिति छै। अगर जानकी जी का विकास पूर्ण रूपेण होइ छै, जानकी जी से जुड़ल जितना मंदिर छै, जितना संस्थान छै, ओकर विकास अगर पूर्ण रूपेण होइ छै तऽ कतौ न कतौ हजारों युवा के रोजगार सेहो मिलतै, एहिमे कतौ कोई संदेह नहीं छै। लेकिन पता नहीं जो कोन बुद्ध का व्यवस्था कऽ के गेला, जे बोधि वृक्ष के जे वादा कैला, हमरा लागि रहल है कि वह वृद्धावस्था में चलि गेला, या उनकर विकास जे छै उ मतलब हम सब एकटा मिथिला में रहै छी तो मिथिला के कहानी छै कि पूतक लक्षण पालना में पावे देखला से पता चल जाइ छै। जी जी ना छै कि नहीं? तैं हमर मुख्यमंत्री जी का लक्षण से तो यहाँ वाकिफ छी। सही बात छै, सही बात। आई हिया काल्हि हुआ परसू हुआ, जे कहलहुँ से बिसर गेलहुँ, आगे की करता हुनके टा पता छै, हमरा यहाँ के पता नहीं। एक मिनट। तो सबसे पहले हम बता दी जे सरकार के 4टा स्तंभ छै, लोकतंत्र के 4टा स्तंभ छै। एकटा स्तंभ पत्रकार के जे स्तंभ, पत्रकारिता जे स्तंभ छै, अपने सब विनती कऽ रहल अछि श्रीमान जे कम से कम नहीं मुख्यमंत्री तक की आवाज पहुँचे तो नहीं पहुँचे, लेकिन है कि अत्यक शेयर करूँ अपने सब जे ई आवाज सांसद तक अवश्य पहुँचे, और सांसद अवश्य बात के ध्यान रखे। देख सके छे जे प्रत्येक दिन केना नाद होइ छन। एक बार अपने सब जनक नंदिनी जानकी की बहुत सुंदर। धन्यवाद अपने सबके। पुनः आमंत्रण बार बार करब जे अपने सब पंथ पाकर में अवश्य आओ।